इन लोगों ने इनवाइट किया था और बड़ा अच्छा लगा कि केंद्र सरकार ने जो जितने भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका एक केंद्र सरकार ने काउंसिल बनाया है। तो उसी के लिए केंद्र सरकार ने पहल किया है कि नेशनल कमीशन फॉर मेडिकल एलाइड मेडिकल साइंस प्रोफेशनल्स का, तो इसमें बहुत सारे लोगों का समावेश, बहुत सारे विधायक का समावेश किया गया। और इसके आयोजन करने के लिए AK सोनी जी हैं जो चेयरमैन है जो नेशनल, और जनरल सेक्रेटरी बादल जी हैं जो यहाँ पर भी खड़े ही हैं। इन लोग का जो आयोजन करने का जो सलीका था और जिस तरह से आयोजन किए हैं, वाकई इन लोग बधाई के। डॉक्टर AK सोनी जी ने हमें इनवाइट किया और बड़ा अच्छा लगा कि हाँ डॉक्टर बादल जी, तो इन लोगों ने इनवाइट किया था और बड़ा अच्छा लगा कि केंद्र सरकार ने जो जितने भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका एक केंद्र सरकार ने काउंसिल बनाया है। मतलब 50 से भी ज़्यादा जो फैकल्टीज़ है, जैसे फिजियोथेरेपी हो गई, रेडियोलॉजी हो गई, और उस तरह से जितने भी हेल्थ में जो एलाइड जो सब्जेक्ट है उनको लेकर केंद्र सरकार ने काउंसिल बनाई। तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने काउंसिल बनाया उसी प्रकार से इन लोगों ने उसका एक एसोसिएशन बनाया। और मैं बिहार सरकार से भी मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि ये जो काउंसिल जो केंद्र सरकार ने बनाया है वो काउंसिल उस तरह से यदि बिहार में भी बन जाए तो डिफरेंट फैकल्टीज़ में जो हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और बिहार में हर ज़िले में आज मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है, हर टाउन में हेल्थ सेंटर खुलने जा रहा है, तो इन सारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका समायोजन इन सभी जगहों पर हो जाएगा। एक अच्छा भविष्य है, और जिस प्रकार से बिहार में हेल्थ के सेक्टर में जो काम हो रहा है तो उनको जो हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए वो सब बिहार में भी अवेलेबल होगा। जो एक प्रयास इन लोगों ने किया है उसका ऑल इंडिया एसोसिएशन बनाकर उसी कार्यक्रम में मैं आया था। इन लोग का डिमांड रहा है हमेशा कि प्रखंड मंडल और PSC नहीं की बहाली हो, देखिए वर्षों से मांग रही है। नहीं हो रहा है। जैसे सरकार ने 2 बहालियाँ की बहुत बड़े स्तर पर, एक डेंटिस्ट की बहालियाँ की, आप देखे होंगे कि सारे अस्पतालों में सभी अनुमंडल स्तर पर भी डेंटिस्टों की बहाली हो गई, फिजियोथेरेपिस्ट की बहाली हो गई। वो दोनों जो है मैंने इनिशिएटिव लिया था जब मैं MLC था, और माननीय नीतीश कुमार जी ने वह किया भी, दोनों का समायोजन बड़े स्तर पर किया। तो उसी प्रकार से जब इतना हमारे यहाँ हॉस्पिटल खुल जाएगा, इतने हेल्थ सेंटर हो जाएंगे, तो जो डिफरेंट फैकल्टीज़ में जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वह एक्सरे में हो, चाहे वो अल्ट्रासोनोग्राफी में हो, चाहे फिजियोथेरेपी में हो, चाहे और भी जितने एलाइड हैं, वो सब का समायोजन यहाँ पर हो जाएगा। और सरकार उस स्तर पर काम भी कर रही है। इन लोगों की एक और मांग है सर, अनुबंध कोटा के परमानेंट करने की बात। देखिए ये तो डिपेंड करता है, ये पॉलिसी मैटर है, और कोई भी सरकार जब अपनी सारी स्थिति को देखकर कोई निर्णय लेती है, लेकिन इतना तो सही है ना कि अनुबंध पर आज इतना बड़ा अपॉइंटमेंट जो हो रहा है तो उनका भी सर्वाइवल हो रहा है और वो समाज का भी सर्वाइवल हो रहा है, दोनों सर्वाइवल हो रहा है। आपकी पार्टी सरकार में आप लोग प्रयास करेंगे तो जरूर। प्रयास तो करना ही ना है, लेकिन आप सबसे पहले इसको देखिए कि इतने बड़े मतलब पैमाने पर जो भी अपॉइंटमेंट हुए, चाहे वो अनुबंध पर हो रहे हैं, चाहे अन्य किसी और प्रोसेस से हो रहे हैं, लेकिन अनुबंध पर हो रहे हैं तो उनको भी लाभ मिल रहा है और समाज को भी बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। तो हम तो पहले समाज के लिए हैं और समाज के लिए सब लोग सोच रहे हैं, और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो ये सरकार चल रही है वो सोसाइटी और समाज के लिए ज़्यादा सोचती है, और आज जितना काम कर रही है। अब ये 20,000 करोड़ का हेल्थ का जो बजट है, और ये सारे जिलों में सरकारी अस्पताल बनाने का जो कंसेप्ट है, सभी टाउन्स में हेल्थ सेंटर बनाने का है,
कैंसर के पेशेंट्स को स्पेशल केयर देने का बात है। ये बड़े बड़े निर्णय हैं, ये बड़े बड़े निर्णय जो हैं ये बड़े अच्छे निर्णय हैं। इससे बिहार का विकास त्वरित गति से होगा। सर आपको नहीं लगता अनुपात काफी कम है? निश्चित रूप से ये पूरे भारत देश का यदि आप जनसंख्या कि बहुत दिनों से ये प्रत्याशा में था कि इस तरह का एक कॉन्फ्रेंस हो जिसमें सभी जितने भी मेडिकल का वर्क है उसको एक छत के अंदर लाया जाए। तो उसी के लिए केंद्र सरकार ने पहल किया है कि नेशनल कमीशन फॉर मेडिकल एलाइड मेडिकल साइंस प्रोफेशनल्स का। तो इसमें बहुत सारे लोगों का समावेश, बहुत सारे विधा का समावेश किया गया, जैसे फिजियोथेरेपी हुआ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, पैथोलॉजी हुआ, रेडियोलॉजी हुआ, और उसके साथ साथ फिर ऑपरेशन थिएटर का हुआ, नर्सिंग का हुआ, फ्लावर थेरेपी हुआ, मड थेरेपी हुआ, इस तरह से ब्रांच थेरेपी हुआ, सन थेरेपी हुआ। इस तरह से बहुत सारे थेरेपी है जिसको समावेश किया गया है और इस तरह से एक नेशनल कमीशन बनाया गया है जिसमें सबका विकास और सबका जो है उसमें साइंटिफिक गुण क्या होते हैं, साइंटिफिक प्रॉपर्टी क्या होता है, और उसको सबको ला करके एक से एक बैनर के तरह रखा गया है। तो जिससे क्या होता है कि उसके गुण दोष को सबको अच्छे से समझा जा सकता है, किया जा सकता है। और उसी का पहला कॉन्फ्रेंस जो है वो बिहार में हुआ है। तो हम लोग बहुत आह्लादित हैं इस कार्यक्रम को समझ करके सुन करके कि इस तरह के सरकार ने पहल किया और बिहार में भी उसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई है। आज देखें कि मेडिकॉन के बैनर तले जो कार्यक्रम आयोजित था, बहुत भव्य कार्यक्रम, बेहतर कार्यक्रम आयोजन है। इसमें बिहार भर के जो मेडिकल से जुड़े हुए चेहरे हैं, युवा हैं, किसी संस्थान में हैं, पढ़ रहे हैं, सारे आज आए हुए हैं। सभी में एकदम खुशी का माहौल था। और इसके आयोजन करने के लिए AK सोनी जी हैं, जो चेयरमैन है, जो नेशनल, और जनरल सेक्रेटरी बादल जी हैं, जो यहाँ पर भी खड़े ही हैं। इन लोग का जो आयोजन करने का जो सलीका था और जिस तरह से आयोजन किए हैं, वाकई इन लोग बधाई के काबिल है। और हमें आज जानकारी मिला कि देश के 54 संस्थान जो है इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सभी को एक करके एक बैनर के तरह लाया गया है। तो वाकई ये संस्थान आने वाले कल में जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, इनकी समस्याओं के लिए, समाधान के लिए सरकार उचित प्राधिकार के पास जो बात रख रहे हैं, निश्चित आवाज़ पहुंचेगी और समाधान होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी के हिस्से है, क्योंकि देखिए मेडिकल एक क्षेत्र ऐसा होता है कि जनता से जुड़ा रहता है, सीधे जनता का जुड़ाव होता है। लोग जब बीमार होते हैं, पीड़ित होते हैं, शारीरिक कष्ट होता है, तो किसी न किसी मेडिकल संस्थान में जाते हैं। और मेडिकल संस्थान में जाने के बाद उसे लगता है कि अब हमारे दुख दर्द, हमारी पीड़ा है दूर हो जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं, इन सभी का भी सम्मान होना चाहिए। हम सभी सम्मान करते हैं। ऐसे पुलिस वाले हैं, पुलिस और इनका दोनों का ही एक रूप होता है कि विषम से विषम परिस्थिति में ये जनता से जुड़े रहते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के डेट में इंसान जो है, जो इंसान आज के डेट में स्वस्थ है वही सुखी है, और जो फिट है वो हिट है। ये दोनों चीज़ इनसे जुड़ा होता है, दोनों चीज़ ये लोग करते हैं। इसलिए पुनः बधाई की पात्र है। इन सभी की मेरी शुभकामना है, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये बेहतर कार्य करे, बेहतर कार्य करके बेहतर समाज में जो है जो सुख और शांति के साथ लोगों को स्वस्थ रखे, यही मेरी कामना है। और राज्य और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका इनकी है, वो भूमिका बनी रहे। नाम का मृत्युंजय कुमार सिंह, बिहार पुलिस संघ के प्रदेश के अध्यक्ष हुए।